वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। मशरक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल में बातचीत की गई है। जंगबंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान के मजबूत सफारती किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इंतज़ामात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और क्रिश्नर्स हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फहमी का जामे प्लान मुरतब किया है। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी वफ्द का स्पोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमला इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरानी वफ्द की आज रात आएगा। वफूद की आमद खुसूसी तैयारों के जरिए होगी। गैर मामूली सिक्योरिटी की वजह से वफूद की नकलो हरकत को खुफिया रखा जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल बंद कमरे में होंगे। पाकिस्तान में अमरीकी और ईरानी सिफारतकार भी मुज़ाकरात में मौजूद होंगे। चीन, रूस और अरब ममालिक के नुमाइंदगान बतौर मुबस्सर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर भी शामिल। स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वफूद के अरकान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। जुड़वा शहरों में मकामी छुट्टी, सिक्योरिटी सख्त, रेड जोन और वफूद की आमद वाले रास्ते सील, मेट्रो बस सर्विस महदूद। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मज़ाफ़ात में सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम का कहना है कि ईरान के एक वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात संजीदा नौयत के होंगे और ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 नुकात पर मबनी होंगे। एक्स पर अपने बयान में उनका कहना था, इसराइल की जानिब से बार बार जंगबंदी की खिलाफवर्जियों की वजह से ईरानी अवाम में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इसराइल सफारती अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरानी वफ्द पाकिस्तान आएगा। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद हमले। 200 तैयारों के 10 मिनट में लबनान के अंदर 100 अहदाफ पर हमले। सहाफ़ी, खवातीन और बच्चों समेत 254 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। इसराइल ने दारुल हुकूमत बैरूत समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद जांबाग, 1200 जख्मी हुए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अवाम से खून के एहतियात की अपील। मुल्क 3 रोजा सोग का ऐलान। किसी भी सूरत हाल गैर मुतवक्के हुई तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। एक बयान में कहा, मुआहदे तक अमरीकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। हमले पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर होंगे, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। पहले ही देख चुका हूं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी फौज इस दौरान अपनी भरपूर तैयारी और आराम कर रही है। अमरीकी फौज दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतजिर है। हिजबुल्लाह की वजह से लबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं। लबनान का मामला अलग है, उसको देखा जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की लबनान के खिलाफ जारी जारियत की शदीद तरीन अल्फाज में मुसम्मत। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि इसराइली कार्रवाइयां खित्ते में अमन इस्तेहकाम की आलमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसराइली इक़दामात को बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी असूलों की खुली खिलाफवर्जी करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइली जारियत रोकने के लिए फौरी और ठोस इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान के लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हमायत का इहादा। सीज फायर या जंग, फैसला वाशिंगटन करे। ईरान का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। वजीर खारजा अब्बास अरागची का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के हवाले से सख्त मौक़िफ़। कहा, अमेरिका को फैसला करना होगा, वो अमन चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और 2 टोक है। अमेरिका बैक वक्त जंग बंदी और जंग दोनों को जारी नहीं रख सकता। उन्होंने लबनान में हमलों की जानिब इशारा करते हुए कहा, दुनिया वहां तबाही को देख रही है, अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि पहले ही 10 नुकाती तजावीज़ के 3 अहम नुकात की खिलाफवर्जी कर दी गई है। ईरान की फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के हक की नफी की गई और लबनान में भी जंगबंदी की खिलाफवर्जी की गई।
अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि 10 में से 3 नुकात पर इख्तलाफात कोई बड़ी बात नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया जोनबंदी में लबनान शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान 3 शराइत पेश करेंगे। ईरान की 60% तक अफसूदगी यूरेनियम को हटा दिया जाए, 20% अफसूदगी मवाद को कम दर्जे पर लाकर पतला किया जाए और यूरेनियम की अफसूदगी को ज्यादा से ज्यादा सालों के लिए मुअत्तल किया जाए। अमेरिकी नायब सदर ने हंगरी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत हो, चाहते हैं ईरान जोहरी ईंधन को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे। अमेरिका ने लबनान के मुज़ाकरात में शमूलियत का कभी वादा नहीं किया, ना ही ऐसा कोई इशारा दिया कि लबनान इस डील का हिस्सा होगा। लबनान पर इस्राएली हमलों के बाद यूरोप का सख्त एहतजाज। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा जंगबंदी में लबनान को भी शामिल किया जाए। अपने हुर्मत से शिपिंग मुकम्मल तौर पर टोल फ्री होनी चाहिए। समंदरी आमदोरफ्त को यकतरफा तौर पर खत्म या फरोख्त नहीं किया जा सकता। आलमी बहरी तंजीब की तजवीज़ की हमायत की जानी चाहिए। स्पेन का भी लबनान में शहरी हलाकतों पर यूरोपीय यूनियन से एहतजाज। इसराइल के साथ मुआहदे मुअत्तल करने का फैसला। फ्रांस ने कहा है लबनान पर हमलों से सीज फायर को नुकसान पहुंचेगा। मुज़ाकरात में उर्दन को भी शामिल किया जाना चाहिए। ईरान को जोहरी तनसीबात अमेरिका के हवाले करना होंगी। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेगेस्ट का कहना है कि हमें मालूम है कि ईरान के पास क्या है और ईरान जानता है कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं। बेहतर है कि ईरान अपनी जोहरी तनसीबात अमेरिका के हवाले कर दे। अगर ऐसा ना हुआ तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। आपना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद, मुतबादल रास्ता दे दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने तमाम गुजरने वाले जहाजों पर $1 फी बैरल टैक्स लगा दिया है। आपना हुर्मुज़ में अब भी सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर और आपना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के बावजूद 426 ऑयल टैंकर्स और 53 गैस टैंकर्स 20,000 अफराद अपना हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मजीद वुसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम से चीनी वफ्द की मुलाकात। कहा हुकूमत पाकिस्तान एक पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के जरिए सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशा है। सर्विस लॉन्ग मार्च जैसे ज्वाइंट वेंचर्स दोनों ममालिक की इक्तिसादी तरक्की, मुलाजमत के नए मौके, टेक्नोलॉजी की इश्तराक और बरामदात में इजाफे के लिए इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान के टायर इंडस्ट्री में चीनी इश्तराक से $12 करोड़ की बड़ी सरमायाकारी। वज़ीर तजारत जान कमाल से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। बरामदात बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स का बड़ा हदफ। जून 2024 तक $7 करोड़ बरामदात मुतवक्के। आइंदा माली साल में टायर बरामदात $10 करोड़ से तजावज़ करने की तवक्को। पाकिस्तान टायर बरामदात में अमेरिका को 5वां और ब्राजील को 7वां बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। टायर्स पर दरामदी ड्यूटी 20% बरकरार रखने के मुतालबे पर जोर। खाम माल पर कम ड्यूटी, तैयार टायर्स पर नरमी से मकामी सनत के लिए खतरा करार। वजीर तजारत की टायर इंडस्ट्री को मुकम्मल हुकूमती हमायत की यकीन दहानी। कहा है मौसर कानून साजी के जरिए लापता अफराद का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इलेट की पसंद अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है, बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसलत नहीं किया जा सकता। मासी में एहतजाज के नाम पर कई दिन सड़कें बंद रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब बलोचिस्तान में कोई शहरा एहतजाज के नाम पर गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद नहीं होती। जो इन फर्द को एहतजाज का हक देता है वो आम आदमी के हुकूक का भी मुहाफिज है। मिसिंग पर्सनस के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम मुतासरा फरीक हैं। रियासत के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा।